हेलो एवरीवन। मैं ज्योति शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का वीडियो जो मैं लेके आई हूँ वो वीडियो है हमारा फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट पे प्रोडक्ट लिस्टिंग का। प्रोडक्ट लिस्टिंग ये सेकंड काम है हमारा अकाउंट क्रिएट होने के बाद अपने स्टोर को शोकेस करने का। अब शोकेस होगा लिस्टिंग के थ्रू। जितने ज्यादा प्रोडक्ट लिस्टिंग उतने ज्यादा ऑर्डर्स आने के चांसेस। लेकिन ये ना अपने आप में किसी से दर से कम नहीं है। स्टार्टिंग में जब आप सीखते हो ना, आपको चीजें समझ में आ रही होती हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब चीजें समझ से परे हो जाती हैं या कोई एरर आ जाता है तो आप इतने ज्यादा स्टक हो जाते हो, आपको खुद को समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो, कैसे करोगे या वहीं के वहीं छोड़ दोगे। मेरा पहला स्टार्टिंग एक्सपीरियंस तो बहुत गंदा रहा। मैं इतनी ज्यादा स्टक हो गई थी, चीजें तब समझ में नहीं आती थी। उतना ज्यादा डीप नॉलेज सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल नहीं होता है। जब कभी आप स्टक हो जाते हो तो एग्जैक्ट सेम चीज आपको नहीं मिलती है स्टक होने पे। मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। अब पास्ट 2 साल से मैं सोशल मीडिया यूज कर रही हूँ और लिस्टिंग कर रही हूँ। तो अब मेरे लिए ये जो लिस्टिंग का काम है ना, ये बहुत ज्यादा बोरिंग काम हो गया है। बोरिंग पता है क्यों हो गया है? बोरिंग इसलिए हो गया है क्योंकि मेरे पास ना मल्टी कैटेगरीज होम डेकोर में। अब मल्टी कैटेगरीज होने की वजह से क्या है, उसमें वेरिएंस भी है। वेरिएशंस की अगर मैं बात करूं, आइटम की मटेरियल अलग है, साइज अलग है, कलर अलग है। आइटम एक ही है लेकिन मटेरियल भी अलग है, साइज भी अलग है। तो उसकी वजह से उसके वेरिएशंस बनाने पड़ते हैं। अब देखो, मैं आपको रिसेंट की आज की, ये मेरा नया अकाउंट है फ्लिपकार्ट पे। तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही लिस्टिंग की है, जो कि अभी जो है ना क्वालिटी चेक के लिए गई हुई है। जैसे क्वालिटी चेक हो जाएगा मेरी लाइव हो जाएगी। अभी लाइव नहीं है, ठीक है। अब ज्यादा बकवास ना करते हो, मैं आपको सीधा सीधा जो है ना आपको लिस्टिंग करना सिखा देती हूँ। और कोई भी डाउट्स हो, किसी भी तरीके का आपकी लिस्टिंग में एरर आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। देखो, वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो थोड़ी लंबी होगी। अगर आपको स्किप करना है तो आप फॉरवर्ड बैकवर्ड करके चेक कर सकते हो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट देखो, आपको सिंपल सी बात है। यहाँ आप ये देख रहे होगे, यहाँ पे आप देखोगे होम है, लिस्टिंग है, इन्वेंट्री है, ऑर्डर है, पेमेंट है, ग्रोथ है, मोर है, ठीक है। इससे बेटर है आप सीधा सीधा यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आप इस सेक्शन में देखो, आपको दिख रहा होगा न्यू लिस्टिंग। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है ऐड लिस्टिंग, ऐड सिंगल लिस्टिंग। ऐड सिंगल लिस्टिंग का मतलब है एक टाइम पे एक आइटम आप लिस्ट कर सकते हो। एक टाइम पे एक आइटम आप लिस्ट करोगे तो इसमें क्या होगा, आप इसमें वेरिएशंस बना सकते हो। जैसे मान लो आपके पास बुद्धा का स्टैचू है, ठीक है। मैंने भी बुद्धा स्टैचू जो है लिस्ट किए हैं, तो उसमें मेरे पास 9 अलग तरीके के बुद्धा थे। मैंने सिंगल लिस्टिंग की। सिंगल लिस्टिंग करेंगे तो वो जो है ना नए यूजर्स के लिए बहुत बेस्ट है। नए यूजर्स के लिए बेस्ट क्यों है? क्योंकि एक तो टेंशन्स नहीं है और दूसरा चीजें समझने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे किया जाएगा स्टार्ट, ठीक है। मैं प्रेफरेंस करना चाहूंगी नए यूजर्स को, जो सीरियसली नए यूजर्स हैं उनके लिए ये लिस्टिंग वाला जो सिंगल लिस्टिंग का ऑप्शन है ये बेस्ट है। अब इसके पीछे भी रीजन है। देखो, ऐड लिस्टिंग में आप ऐड सिंगल लिस्टिंग में जाओगे, आपको यहाँ पे वर्टिकल्स मांग रहा है। ये देखो, ये वर्टिकल्स मांग रहा है कि किस कैटेगरी में आप अपना अपलोडिंग करना चाहते हैं। अब ये वर्टिकल्स आप देख लो, मेरे पास शोपीस और फिगर्स हैं, तो मैं इसको शोपीस फेवरेट में ऐड कर रही हूँ और इसको यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। ये नया पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देखो शोपीस है, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट है, ऑफ्टन स्कल्प्टेड, जो लिखा हुआ है आप देख लो। मैं अभी सिलेक्ट ब्रांड की बात करेंगे। सिलेक्ट ब्रांड में आपके स्टोर का नाम आएगा। ये देखो मेरा कॉर्नर पे ये स्टोर का नाम है सांड स्टोर। देख रहे हैं आप, सांड स्टोर है मेरे स्टोर का नाम।
तो यहाँ पे मैं सांस्ट्रोल ही लिखने वाली हूँ, क्योंकि आप और कुछ लिखोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक तरीके से ब्रांड नेम दे देता है। नॉर्मली इस पे आप जेनरिक प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, किसी तरह की कोई ब्रांडिंग वगैरह अवेलेबल नहीं होती है, उन प्रोडक्ट्स को आप जेनरिक कहते हो, ठीक है। और अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचोगे तो उसके लिए फिर आपको जो है या तो ट्रेडमार्क चाहिए होगा या फिर किसी भी ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा, और दोनों ही चीजें इतना इजीली मिलती नहीं है। तो मैं तो जेनरिक में ही डील कर रही हूँ पास्ट 2 ईयर से, तो मेरा ब्रांड जो है वो सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे आ गई मैं, ठीक है। क्रिएट न्यू लिस्टिंग में अब देखो ये क्या क्या मांगेगा। आ जाते हैं, थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी पहली 5 फोटो मांगेगा, एडिट कर लो आप। यहाँ पे देखो आ गया ना एडिट। आ जाते हैं अब यहाँ पे, ये देखो, ये आप देख रहे होगे मेरे पास ये सारे बुद्धा अवेलेबल है, ये सारे मैंने अभी लिस्ट किए हैं थोड़ी देर पहले। अब मैं लिस्ट करूंगी अपने गॉड फिगर्स को। गॉड फिगर में मेरे पास डिफरेंट टाइप की माता रानी अवेलेबल है। देखो जी, सिंपल सी बात है, लिस्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। शुरू में अच्छा लगता है, जब आप सीख रहे होते तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ना आपको ये काम इतना बोरिंग लगेगा जैसा कि मुझे लगने लग गया है। बोरिंग इसलिए क्योंकि मेरे पास 2 जीएसटी है, ठीक है। बल्क में आप कर नहीं सकते। बल्क में आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो है ना, बल्क में एक तो इमेजेस नहीं दिखाई देती, दूसरा आपने फाइल में क्या डाला है वो नहीं पता लगेगा। तो अगर किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ना, बार बार आपको इमेजेस चेक करनी पड़ेगी कि आपने फाइल में क्या इमेजेस अपलोड की हैं। और अगर एक भी एरर आ गया ना तो पूरी फाइल आपको चेक करनी पड़ेगी। इसलिए ये काम ना सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स का है, उन एक्सपर्ट्स का जिनके पास एक आइटम के 500 पीसेस हैं। अब मेरे पास लूज में, क्योंकि मेरे पास ना पहले ऑफलाइन स्टोर था, ऑफलाइन स्टोर मैंने क्लोज डाउन कर दिया क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों संभाल पाना। और क्योंकि एक फीमेल हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, घर भी हैंडल करना है, बिकॉज ऑफ इंडिया का रूल है। क्यों होते बाहर करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, घर तो करना ही करना है, चाहे आप अच्छे से करो चाहे आप गुस्से में करो, करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे देखो मैंने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी, ये आप देखो, मेरी ये फोटो और ये फोटो दूसरे नंबर की और 5वें नंबर की फोटो सेम है, तो ये गलती आप मत करना। यहाँ पे क्या है, ये फोटो लेगा नहीं, यहाँ पे आपको डिलीट करके, डिलीट कैसे होगी, नीचे आ जाओ जी, ये देखो ये आ गया रिमूव का ऑप्शन। अब यहाँ पे आप दूसरी अपलोड कर सकते हो, नीचे से भी कर सकते हो, मैं तो ऊपर से कर लेती हूँ। ऊपर से करने से ये ना आपको ढूंढनी नहीं पड़ती चीजें, नीचे से कर लो, इजीली हो जाएगा। अब मैंने ये वाली अपलोड कर दी, देखो ये वाली यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी। फिर गलती कर दी ना तो फिर रिमूव करो। अब बेसिकली इसको छोड़ भी सकते हो अगर आप छोड़ना चाहो तो, लेकिन मैंने बैक का नहीं दिया तो मैं यहाँ पे बैक वाली फोटो दूंगी। यहाँ पे देख लेते हैं बैक की फोटो कहाँ पड़ी है इसमें। देखो जी, मुझे तो इसमें बैक की फोटो दिख नहीं रही है, शायद वो फोटो क्लिक ही नहीं हुई है मेरे सिस्टम में। चेक कर लेते हैं और कितना है, अगर होगा तो मिल जाएगा। और अगर ये रहा ना, देखो ये रहा, सेम आइटम का मिल गया। ये देखो जी, 5 फोटो डन हो गई। यहाँ पे कर दो सेव। अब क्या मांगेगा, अब मांगेगा आपसे प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन। टोटल 21 इंफॉर्मेशन आपको देनी है। इसमें करेंगे हम एडिट, क्योंकि बिना एडिट के हम आपका काम नहीं कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे लिस्टिंग इंफॉर्मेशन मांग रहा है, बहुत से लोगों को नहीं पता, स्पेशली ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए जो नए नए ई कॉमर्स में घुसे हैं उनके लिए। सेलर SKU ID क्या होता है, ये खुद से जनरेट नहीं होता है, ये आपको डालना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे को पता है कि मेरा आइटम क्या है। अब मेरा आइटम जो है ना मार्बल का है, बड़ी वाली
दुर्गा माँ है, तो मैं यहाँ पर डालूंगी दुर्गा बिग मार्बल। ये दुर्गा माता है, मार्बल की हैं और बड़े साइज की हैं। ये कस्टमर को नहीं दिखाई देगा, ये सिर्फ आपको दिखाई देगा, आपके शिपिंग लेवल में दिखाई देगा। इससे आप पहचान कर सकते हो कि आपका आइटम क्या है, किस चीज का ऑर्डर है, किस चीज का लेबल है। लेबल पेस्टिंग के टाइम पे बेसिकली ये काम आता है। जब मान लो आपने ऑर्डर पैक कर दिया, आप भूल गए कि आपने क्या पैक किया, तो वहां पे आपको पता रहता है, आप मोबाइल से मैच कर सकते हो कि आपका इसमें क्या आइटम है, आपको पेस्ट क्या करना है इस पे लेवल। अब लिस्टिंग स्टेटस की बात करूं, एक्टिव है मतलब आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, इनएक्टिव है मतलब आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। एमआरपी, देखो जी एमआरपी आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन हाँ लिमिट के हिसाब से डालना है। ऐसा ना हो आप बहुत ज्यादा हाई एमआरपी डाल दो तो अकाउंट जो है ना कैप्चर नहीं करेगा, उस चीज को एरर में डाल देगा। लमसम मैं इसकी वैल्यू कर दी हूँ 399 की, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू जो है ना वो थोड़ी हाई रहने वाली है, क्योंकि इनके शिपिंग चार्जेस, प्लेटफॉर्म फीस वगैरह काफी ज्यादा हाई रहने वाली होती है, इसलिए। अब आप लोग वैल्यू कैसे लगाते हो कैसे नहीं, देखो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे बड़ा पंगा पता क्या रहता है, न्यू एमआरपी क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जितना मर्जी डाल सकते हो अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से, कितने में वो सेल हो रहा है उसके हिसाब से। बहुत ज्यादा हाई मत डालना प्लीज, एरर आ जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं योर सेलिंग प्राइस। भाई साहब ये प्राइस डालना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सही प्राइस अगर आपने डाल दिया तो आपके लिए बेस्ट है। और अगर गलत डाल दिया तो आपको यहाँ पे फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, या आपको ये लगा लो ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, आपको प्रोडक्ट की वैल्यू मिलेगी सिर्फ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये डिपेंड करेगा आपकी कॉस्ट वैल्यू पे, मतलब कि आपका प्रोडक्ट कितने का आया। ठीक है, मैं अगर बात करूं मेरे इस प्रोडक्ट की, तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है मेरी, मैं अभी आपको देख के बता दे रही हूँ कितनी है। देखो जी इसकी वैल्यू है 550 रुपए, मार्केट वैल्यू जो मुझे ये मिली थी। 550 रुपए में मुझे ये आइटम मिला था, और इसका वजन करीब करीब 1 किलो के आसपास है विद पैकिंग। पैकिंग के साथ हम वजन करेंगे, क्योंकि जब शिपिंग होती है ना तो पैकिंग के साथ वजन डालते हैं लोग, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। अब वैसे ऑफलाइन तो हम सस्ता ही बेचेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में क्या रहता है ना, आपको जो है ना शिपिंग चार्जेस कम देने पड़ते हैं। नॉर्मली जीएसटी भी नहीं लेते लोग कई, और जो जीएसटी लेते हैं उनकी बात अलग है। देखो जी यहाँ पे जीएसटी भी लगेगा, 1 किलो का शिपिंग चार्जेस भी लगेगा। शिपिंग चार्जेस डिस्टेंस और पैकेज के वेट और वॉल्यूमेट्रिक के अकॉर्डिंगली चलता है। दिल्ली स्टेट से हूँ मैं, तो मैं दिल्ली में अगर शिप करूंगी तो प्राइस कुछ और होगा, अदर स्टेट में शिप करूंगी तो प्राइस कुछ और होगा, और ज्यादा दूर स्टेट में करूंगी तो प्राइस शिपिंग का कुछ और होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बकवास ना करते हुए इसको मैं पता है कितने प्राइस में डालूंगी, इसको मैं डालूंगी 3x में। 3x का मतलब आप समझ रहे हो, 550 की अगर मेरे को ये वैल्यू पड़ी है एक आइटम की, तो इसमें शिपिंग भी जाएगी, जीएसटी भी जाएगी, पैकिंग भी जाएगी, और बाय चांस अगर डैमेज हो जाता है तो टोटल 0 और रिटर्न आता है तो और भी ज्यादा से दर्द। चलो जी कैलकुलेट कर लेते हैं, 550 इंटू 3, 1650 रुपए इसकी वैल्यू है। 1650 रुपए, देखो जी 1650 रुपए वैल्यू है ये 550 के हिसाब से। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, 550 गुना मल्टीपल सॉरी 3, 1650 आया है। 1650, चलो जी 1650 का थोड़ा सा बिल्ड कर दूं, थोड़ा सा इसको कर दी हूँ मैं आपके 1799। इतना करना पड़ेगा, वरना स्टार्टिंग में आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अगर नहीं कर पाए अफोर्ड तो ना लॉस आएगा ना प्रॉफिट आएगा, आप इक्वल में पहुंच जाओगे, फिर आप ये सोचोगे ये लोग फ्लिपकार्ट ने तो हमारे साथ गेम खेल ली। और सही बताऊं ई कॉमर्स किसी गेम से कम नहीं है, बहुत बड़ी गेम है। अब देखो जी यहाँ पे ये आ गया आपका
फ्लिपकार्ट बाय सेलर्स, इसका एक ही ऑप्शन है, आप सेलर सिलेक्ट करो। मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर आया था कि आप कितने ऑर्डर दोगे कस्टमर को, मतलब कितने आइटम दोगे कस्टमर को एक बार में। तो वो मेरी बड़ी आइटम है तो मैं एक दूंगी। अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल है तो आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। जितनी छोटी आइटम उतना बड़ा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, और जितना बड़ा ऑर्डर उतनी छोटी क्वांटिटी। तो मेरा पीस बड़ा है, मेरी वैल्यू बड़ी है, तो मैं एक आइटम रख लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोक्योरमेंट टाइप की। यहाँ पे 3 ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं। इन स्टॉक आपके पास है, एक्सप्रेस आप तुरंत डिलीवरी कर सकते हो, डोमेस्टिक आपको टाइम चाहिए, ठीक है। इन स्टॉक में आप कितने दिन में कर लोगे जी, वो मांग रहा है। कितने दिन में? 1 दिन। मेरा तो स्टॉक में है, अवेलेबल है, तो मैं तो एक्सप्रेस करूंगी। एक्सप्रेस क्या होता है ना, बहुत जल्दी जो है डिलीवरी होती है। अब स्टॉक में मेरे पास एक ही पीस पड़ा है, मैंने बताया था ना मैं ऑफलाइन काम करती थी तो मेरा स्टॉक अवेलेबल है, वही स्टॉक में डालती रहती हूँ, चेंज करती रहती हूँ। अब यहाँ पे आ जाती है पैकेज की। देखो आइटम की डायमेंशन अलग है, ये देखो ये मांग रहा है ना पैकेज डिटेल्स। शिपिंग प्रोवाइडर कौन है? भैया शिपिंग प्रोवाइडर तो यहाँ पे एक ही है, फ्लिपकार्ट। अमेजोन में डिफरेंट होता है, अमेजोन में सेल्फ शिप होता है, इजी शिप होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही शिप है, फ्लिपकार्ट शिप। पैकेज डिटेल में मांग रहा है आपका वेट। वेट जी भैया हमारा 1 किलो है, तो हम तो 1 किलो कर रहे हैं। देखो लिखा भी है 1 किलो। ये आप कर नहीं पाओगे फिलहाल, क्योंकि इसमें ना ले नहीं रहा है। ये मैंने ट्राई किया सुबह से, देखो अभी देखना है, आप देख रहे हो ना, ऊपर वाला डाला तो नीचे वाला गायब हो गया, इसलिए मैं इसको कर नहीं रही हूँ। मैं इसको 1 किलो पे डाल देती हूँ बस, और यहाँ पे कर देती हूँ इसको मैं। हाँ यहाँ पे आएगा HSN कोड, HSN कोड। अब ये आपके रेट ऑफ GST टैक्स पे इंक्लूडेड रहता है। आप ये देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिस्ट खुली पड़ी है। आप ये देखो कि आपके आइटम क्या है। देखो मेरी जी मार्बल डस्ट है, ठीक है। यहाँ पे ना कहीं पे भी मेंशन नहीं है मार्बल डस्ट का। ये देखो आप पढ़ सकते हो HSN कोड, क्लासिफिकेशन। और मेरी जो आइटम है ना ये 12% पे आती है, तो मैं 12% के हिसाब से यहाँ पे कर रही हूँ। देखो बिल्डिंग स्टोन वगैरह तो मेरा है नहीं, तो मैं ये तो सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। अब मेरा क्या है, HSN कोड, क्लासिफिकेशन ऑफ अदर्स, मैं ये भी नहीं करूंगी। हम आ जाएंगे अदर्स पे। इतना आप यहाँ पे आप ये कर सकते हो, लिखा हुआ ओरिजिनल स्कल्पचर एंड स्टैचुरी इन एनी मटेरियल। मेटल मेरा है नहीं। HSN कोड मैं ये भी कर सकती हूँ, ठीक है। अब आप देख लो आपका क्या। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, आप नॉर्मली सिंपली वहां जाके कर सकते हो, क्या कहते हैं, गूगल से आप सर्च कर सकते हो आपका HSN कोड कितना लगेगा, अगर आपको नहीं पता तो। नहीं तो सिंपली आप आइटम का नाम डालो, वो कैटेगरी डालो कि प्लास्टिक है क्या है, वो सब बता देगा कि कितना क्या जाएगा। तो वो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं जा रही, मैं सिर्फ और सिर्फ नीचे आके यहाँ पे इसको दे रही हूँ सिंपली। देखो जी आप लोगों को समझाने के चक्कर में मैंने इतना कुछ पढ़ लिया, वरना मैं इतना कुछ पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से ना ज्यादा टाइम जाता है, इसलिए इसको आपको डालने की लग्जरी से डालने की जरूरत नहीं है आपको। टैक्स कोड आपको यहाँ पे भी डालना पड़ेगा। देखो कितने परसेंट पे आता है, मेरा 12% पे आता है, मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे हम इंडिया सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा आइटम जो ना बाहर का नहीं है, इंडियन आइटम है। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, ये लोगों को नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है, तो मैं तो मेरा ही नाम डाल लेती हूँ। अपना नाम डालो, इंडस्ट्री लगा दो, किसी को नहीं पता, कोई नहीं पूछता यहाँ पे। ये कर दिया मैंने सेव। अब एक चीज देखना, 16/17, मतलब कि ये चीज आपकी प्रेफरेबल है, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ एडिट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। एक चीज का ध्यान रखना, मॉडल नंबर और ये आपने सेलर SKU ID डाली थी ना, ये दोनों चीजें आप सेम रखो ना, तो आपके लिए बेस्ट है, इजी रहता है ट्रेसिंग में। ये चीजें मुझे नहीं पता थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो
बहुत दिक्कत आती थी, क्या है क्या नहीं है समझने में ही मुश्किल लगता था। ये चीजें लेवल पे दिखाई देती है, शिपिंग लेवल जब आप जनरेट करोगे ना आपको तब दिखाई देंगी। अभी आपको पूछ रहा मटेरियल क्या है आपका। मेरा मटेरियल है आपका मार्बल। मार्बल डस्ट इसमें आएगा नहीं, मार्बल आएगा, तो मैंने मार्बल डाल दिया। कलर कौन सा है भैया जी, मल्टी कलर है, तो हम मल्टी कलर चूज कर रहे हैं। विथ विथ पूछ रहा है, डेप्थ पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। विथ क्या होती है, विथ होती है आपकी एक साइड से दूसरे साइड की लेंथ। लेंथ बोलो विथ बोलो, बात एक ही है। कुछ लोग लेंथ बोलते हैं, कुछ लोग विथ बोलते हैं, समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है। विथ का मतलब होता है आपकी एक साइड से दूसरी साइड की फ्रंट की विथ कितनी है। मेरी 20 सेंटीमीटर है। अब हाइट कितनी है आइटम की, ये आइटम की हाइट पूछा है। पैकेज की हमने पहले छोड़ दी थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। मेरी आइटम की है 28.5 सेंटीमीटर। डेप्थ आगे से पीछे की गहराई कितनी है, दीवार से फ्रंट की, दीवार से फ्रंट की जो गहराई है मेरे आइटम की वो है 11 इंच। तो मैं डालूंगी 11 सेंटीमीटर, सॉरी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे वेट पूछ रहा है, देखो जी सिंपल सिंपल सीधा सीधा है, 500 ग्राम। टाइप क्या चीज है, मेरा है रिलीजियस आइडल एंड फिगरिन, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो, चूज कर सकते हो। बुद्धा मेरे फैंग शुई के थे तो मैंने वो किया था, अभी मेरा रिलीजियस आ गया। रिलीजियस आइडल एंड फिगरिन मैंने चूज कर लिया, ठीक है। आप सिलेक्ट करते ओकेजन, किस ओकेजन के लिए है ये। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा परेशान हो गए कि ये किस ओकेजन के लिए है। सिंपली इसको आप देखो, जितना हो सके स्क्रॉल डाउन करके स्क्रॉल अप करके देख लो, आपको समझ में आएगा कि आप किस पर्पज से कर रहे हो। कुछ नहीं समझ में आता ना, अदर्स कर दो, सिंपल। अब सब टाइप पूछ रहा है, सब टाइप भैया क्या है ये इसका। तो मैंने देखो दुर्गा सिलेक्ट किया, आया नहीं आया, सर्च कर लेते हैं। ये देखो ये आ गया, ये रहा है दुर्गा, आ गया। अब और आ जाओ बॉटम में, सुटेबल फॉर, मेरा फ्लोर पे भी काम करेगा, प्लस का साइन दबाया, मेरा टेबल पे भी आइटम काम करेगा, तो मैंने दोनों यहाँ पे मेंशन कर दिए। आइडल लोकेशन, भाई साहब आइडल लोकेशन तो इसकी एक ही है, और वो आइडल लोकेशन है आपका प्रेयर रूम। और कहीं हम स्टेचू को रख नहीं सकते, तो हम तो प्रेयर रूम करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली जो मर्जी है वो कर सकते हैं, जो भी आपका सही आपको ठीक लगे। देखो ऑफिस में भी रख सकते हैं, ठीक है, ऑफिस में भी मंदिर होता है। इसके अलावा आप कहाँ कर सकते हो, और अदर्स आप ऑप्शन डाल दो, आपकी चॉइस है कि आप कहाँ कर सकते हो। इसलिए मैंने ये 3 ऑप्शन डाल दिए, ठीक है। इसके बाद आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा, इसको कर दो सेव। बिना सेव करे आगे मत बढ़ना, चीजें नहीं होंगी फिर। एडिट कुछ एरर आया है, देख रहे हो आप, ये एरर आ गया। कहाँ पे एरर आया, कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। छोटी छोटी चीजें लेकिन परेशानी बहुत करती है ये, और फाइल में तो और भी ज्यादा। आइटम इंक्लूडेड, यहाँ पे आप मेंशन करो 0 से, हो गया ना, कोई आइटम इंक्लूडेड नहीं है तो मैंने 0 डाला था। अब आ जाओ जी एडिशनल डिस्क्रिप्शन। एडिशनल डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मांगने को तो ये बहुत कुछ मांगेगा, लेकिन आप जितना ज्यादा भरते जाओगे ना उतना ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा। अगर आपको टाइम कंज्यूम करना है तो आप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ वही सिलेक्टेड डालती हूँ जो मेरे काम की है। देखो वाटर
बिल्कुल बॉटम में कर लिया मैंने ये वाले सेक्शन को, क्योंकि नीचे को छूट ना जाए, इस वजह से मैं उल्टा फिल करती हूँ इसको। अदर फीचर्स पढ़ो। अदर फीचर्स रेफर टू एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट दैट वुड बी यूजफुल टू अ कस्टमर। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता ना तो चैट जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हो। वाटर रेजिस्टेंट है, यस है। वॉशेबल है हमारा आइटम तो। वॉल माउंट है, दीवार पे लटका सकते हो, नहीं लटका सकते। मतलब आप जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दोगे उतना ज्यादा बेस्ट है, नहीं दोगे तो फिर आपके लिए ये लिस्टिंग थोड़ा सा कम आ जाएगी। और ये टाइम बहुत कंज्यूम करती है। मोटा मोटी दे देती हूँ मैं, जो मेरे को भी समझ में नहीं आती है, जो मैं छोड़ देती हूँ इसलिए छोड़ देती हूँ, उतने काम की नहीं होती। पैक ऑफ 1 है मेरा। गिफ्ट पैक करोगे, अगर आप करना चाहते हो तो यस करो, अगर आप नहीं करना चाहते तो नो कर दो। मैं नहीं करना चाहती, जिसको भी गिफ्ट करना हो वो खुद से कर लेगा, इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। ये उनके लिए होता है जिनके पास ट्रेडमार्क होता है या कोई स्पेसिफिक आइटम रहती है, उसके लिए होता है, ठीक है। आपके काम का नहीं है ये साइज भी काम का नहीं है आपके। अब यहाँ पे देखो, गॉड आइडल टाइप हमारा दुर्गा माँ का है तो हमने दुर्गा डाल दिया। फिनिश कौन सी है, ग्लॉसी फिनिश है, कंटेम्पररी। जो ना समझ में आए उसको आप छोड़ सकते हो। इसमें जो है ना एडिशनल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, देखो ऑप्शनल है, आप टोटली छोड़ सकते हो, लेकिन जो आप भरना चाहो भर सकते हो। देखो इसमें मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे काम की नहीं है ये चीज, इसलिए मैं नहीं डालती, क्योंकि सिंपली ये हाथों से बना हुआ है, इतना कौन पढ़ता है। ज्यादा बगैर पढ़ता है तो अदर आर्ट फॉर्म डाल देती हूँ मैं। रिलीजियस, देखो अभी ये तो किसी में भी नहीं है, हर स्टेट में रिलीजियस होता है, स्पेशलिटी नहीं है ये कहीं की। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट में मिलता है, अगर दिल्ली का है तो दिल्ली में मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कलर की भी जरूरत नहीं, मॉडल की भी नहीं, वीडियो की भी नहीं। अब आ जाते हैं की फीचर्स। देखो ये दो चीजें, तीन चीजें। की फीचर, की फीचर काम का है, कॉपी करो इसको, ये देखो चैट जीपीटी, यहाँ पे पेस्ट करो, की फीचर दे दो। सिंपली टाइप करना है की फीचर दे दो, दुर्गा माँ का आइडल, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर रही हूँ। देखो ये दे दिए, कितने सारे 8 की फीचर्स दिए हैं, देख रहे हो आप। कैमरा थोड़ा ब्लरी हो गया, शायद ज्यादा काम हो गया इस वजह से। देखो दिखा रहा है की फीचर्स ऑफ दुर्गा माँ आइडल फ्लिपकार्ट लिस्टिंग। अब ये आपको एक एक करके ना कॉपी करना है, पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट कहाँ पे, की फीचर्स यहाँ पे, ये देखो प्लस का बटन खुल गया, बॉटम कर दो इसको। देखा जाए तो ज्यादा बड़ा सिरदर्द नहीं है, बट कई बार होता है कि सिरदर्द बन जाती है चीजें। मैं ना बोर हो गई हूँ करते करते, इतनी ज्यादा कि अब मैं करना नहीं चाहती। हाँ पैसे मिले तो मैं जरूर करूंगी, बिना पैसे के मैं कोई काम नहीं करती आज के टाइम में। टाइम यार इतना कंज्यूम हो जाता है इस वजह से। किसी और के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा है मैं अब खुद पे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं खुद पे कर लेती हूँ। सिंपली अगर आप एक लिस्टिंग करवाने चलोगे ना, तो आपकी लिस्टिंग के चार्जेस कम से कम 50 रुपए हैं, कम से कम। और जो 10, 20, 5 रुपए लेते हैं, 15 रुपए लेते हैं, वो लोग पता है कैसे लिस्टिंग करते हैं, टेम्परेरी, सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन, वो बेसिक इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से पैनल पे लिस्टिंग हो जाए। इसके अलावा एसईओ फ्रेंडली लिस्टिंग होती है, ए प्लस कंटेंट की लिस्टिंग होती है। एसईओ फ्रेंडली और ए प्लस कंटेंट लिस्टिंग के लिए आपको 350 रुपए पर लिस्टिंग का पे करना पड़ता है, तब जाके आपकी एसईओ फ्रेंडली ए प्लस लिस्टिंग होती है।
देखो जी 2 आ जाएगा, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट करते जा रही हूँ। अभी और भी है, अभी आप देखो कितना टाइम लगेगा। प्लस का बटन दबाते जाओ, करते जाओ, दबाते जाओ, करते जाओ। जितना ज्यादा आप कर लोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। कीवर्ड्स जितने ज्यादा डलते हैं ना सर्चिंग में, उतना ज्यादा ऊपर आता है। अब यहाँ पे आएगा सर्च कीवर्ड्स, तो भैया ये भी इसी से मांग लो। ये भी मैं चैट जीपीटी से मांग लेती हूँ, सर्च कीवर्ड्स भी दे दो। ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ ए प्लस कंटेंट के लिए और एसईओ फ्रेंडली लिस्टिंग के लिए आपको जो है ना एक्सपर्ट्स की हेल्प लगती है, और चार्जेस भी आपको पे करने पड़ते हैं। अदरवाइज आपकी ना ए प्लस लिस्टिंग होगी, ना ही एसईओ फ्रेंडली होगी। रैंडम लिस्टिंग तो आप खुद भी कर सकते हो। ये जो मैं सिखा रही हूँ ना, जो मैं बता रही हूँ, ये कुछ हद तक एसईओ फ्रेंडली है। ए प्लस कंटेंट मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे ना जरूरत नहीं है ए प्लस लिस्टिंग के करने के लिए। बिना ए प्लस लिस्टिंग किए ही मेरा काम बन जाता है। अरे यार कोई भी चीज आप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो ए प्लस लिस्टिंग भी टाइम कंज्यूम करती है, इसलिए 350 रुपये लोग डिमांड करते हैं। देखो जी इसने दे दिया टॉप सर्च कीवर्ड्स फॉर दुर्गा माँ आइडल फ्लिपकार्ट। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्ट क्या चीज चाहिए। अगर आप एग्जैक्ट नहीं बताओगे ना, प्रॉम्प्ट ही मेन चीज है, एग्जैक्ट नहीं बताओगे तो ये भी आपको एग्जैक्टली हेल्प नहीं कर पाएगा। सर्च कीवर्ड्स में लोग क्या टाइप का सर्च कर रहे हैं, वो है ये चीज यहाँ पे सर्च हो रही है, तो ये कीवर्ड्स मुझे दे रहा है। ये देखो जी अपने आप है ना बहुत बड़ा बिल्डिंग सर्च है, सर्च करते जाओ, पेस्ट करते जाओ, ठीक है। ये जो गूगल पे सर्च होते हैं ना, या इस पे सर्च किए जाते हैं कीवर्ड्स, ये वो कीवर्ड्स होते हैं। वन टाइम में आप इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ना प्लस का साइन एक ही होता है, वरना हर कोई इतना समझदार है वन टाइम में कॉपी करे और पेस्ट कर दे। मैंने भी ट्राई किया था बट नहीं होगा यार, जो चीज हो नहीं सकती उसको ट्राई क्यों करना, टाइम वेस्टेज है पूरी की पूरी। जितना सिंपल रहेगा उतना बेस्ट रहेगा, जितना ज्यादा आप सोचोगे ना उतना ज्यादा आपको परेशानी होगी। इसलिए सिंपली काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और देखो एक बार में ना कोई चीज समझ में नहीं आती, कम से कम 10-15 करोगे ना एक बार में, मतलब थोड़ा सा गैप ले लेके, तो आपको ये चीज ना ना तो सीखने की जरूरत है, ना दोबारा वीडियो देखने की जरूरत है। देखो चैट जीपीटी की जगह आप परप्लेक्सिटी भी कर सकते हो, और एक और एप्लीकेशन है उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी, वो भी आपको हेल्प करता है। और काफी सारे टूल्स हैं एआई रिलेटेड जो आपको हेल्प कर देंगे, आप उसके थ्रू भी हेल्प ले सकते हो, जरूरी नहीं है सिर्फ आपको चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है। वैसे चैट जीपीटी अपने आप में काफी हेल्पफुल चीज है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर आप भूल जाते हो तो आप दोबारा से उस चीज को कर सकते हो। दुर्गा माँ आइडल पर पूजा, अगला कीवर्ड मैंने क्या लिया था, हाँ ये लेना था मुझे, मैं भूल गई। देखो ये लो जी, जितना ज्यादा कीवर्ड्स होंगे ना उतना ज्यादा सर्चिंग में टॉप पे आता है आपका आइटम, इसलिए ये सारे डालने ठीक रहते हैं। क्योंकि हम यार सामान ही बेचने आए हैं, जब हम सर्चिंग कीवर्ड्स ही नहीं डालेंगे तो रैंक कैसे करेगा, जब रैंक नहीं करेगा तो सेल कैसे होएगा, और सेल नहीं होएगा तो ऑब्वियस सी बात है पैसे भी नहीं आएंगे। तो ये काम तो, और ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मैं चैट जीपीटी का फ्री वर्जन यूज कर रही हूँ, वैसे आप चाहो तो पेड वर्जन भी यूज कर सकते हो, लिमिटेशन है, बट मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स मैंने बना रखे जो मेरे ऑफिशियल यूज में आते हैं, इस वजह से मैं अपना फ्री में काम चला रही हूँ। कभी कभी तो मैं लॉग इन भी नहीं करती। देख रहे इतने सारे टॉप सर्च, क्या लिखा है यहाँ पे, टॉप सर्च कीवर्ड्स लिखा है, टॉप सर्च जो सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं। लिस्टिंग आप देख लो कितनी लंबी चल रही है। लास्ट क्या था, माँ दुर्गा शोपीस।
देखो हमारा फोटो फ्रेम तो है नहीं, तो फोटो फ्रेम तो आप डालना मत। फाइबर दुर्गा माँ है नहीं, डेकोरेटिव दुर्गा आइडल है। तो जो चीज ना आपके काम की हो आपसे वही डालना, वो मत डालना जो आपके काम की ना हो। बाकी देखो डाल सकते हो, लेकिन कैटेगरी मैटर करती है ना। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि सेलर समझदार है या बेवकूफ है। ये चीजें अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है, हम लोग सोचते नहीं, बट एक्चुअली में इसका इम्पैक्ट बहुत आता है। देखो मैंने कितने सारे डाल दिए कीवर्ड्स, ठीक है। अभी दुर्गा आइडल पर मंदिर डालू, दुर्गा माँ विद लायन स्टेचू, देख रहे हो आप। एक ये वीडियो बनाना भी इतना इजी नहीं होता, कैमरा लेके तो हर कोई बैठ जाता है, बट क्या पता कितना मुश्किल होता है, ये हर किसी के बस की बात भी तो नहीं है। 2 सालों से मैं बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने 2 साल के बाद स्टार्ट किया है। बहुत ट्राई किया कि बनाऊं बनाऊं बनाऊं, लेकिन बिजनेस अकेले कर पाना, सारी चीजें मैनेज कर पाना, उसके बाद घर संभालना छोटी बात नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो कई बार मैंने चीजें छोड़ ही दी, कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे, लेकिन फिर वो देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, एक ही कीवर्ड को बार बार ना दोहराएं, हाईली सर्च एंड रेलेवेंट टर्म चुने, ज्यादा जनरिक कीवर्ड्स जैसे दुर्गा मूर्ति के साथ साथ स्पेसिफिक वंस जैसे दुर्गा मॉडल फोटोग्राफी डेकोरेशन भी शामिल करें। देखो काफी हेल्प करता है चैट जीपीटी आपकी। मेरा देखो ऑलमोस्ट डन हो गया, ठीक है। अब मुझे ये प्लस का साइन दबाने की भी जरूरत नहीं है। कुछ भी आपको पूछना हो ना, कोई भी कंफ्यूजन हो, अब कमेंट सेक्शन में आओ और कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो मेरे कांटेक्ट डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाते हैं। आप वहां पे जाके ना मेरे से व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन कॉल आप तब करना जब मैं हाँ करूं। अगर आपने मुझे इरिटेट किया कॉल करके तो डेफिनेटली मैं ब्लॉक कर देती हूँ लोगों को। अब देखो डिस्क्रिप्शन की बात आ गई, अब इसी को हम बोल देते, इसको हम बंद नहीं करेंगे, इसी को बोल देंगे डिस्क्रिप्शन भी दे दो। हमें हिंदी में नहीं चाहिए था, हमें ये ऊपर का चाहिए। देखा, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी किया, ये डिस्क्रिप्शन में आके कंट्रोल वी कर दिया, हो गया। अब इसको कर दिया मैंने यहाँ पे सेव बटन से सेव, ये हो गया सेव। अब ये मेरा ना देखो यहाँ पे भी ग्रीन सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे भी ग्रीन सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे भी ग्रीन सिंबल दिख रहा है। अब मेरे पास ये अकेला स्टेचू है, ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो ये अकेला स्टेचू है मेरा, ठीक है। और मेरा लैपटॉप भी जो है ना वो भी बोलने लग गया कि मुझे बैटरी बैकअप दो, तो मैं जरा इसे थोड़ा सा बैटरी बैकअप दे देती हूँ। चलो जी, बैटरी बैकअप तो दे दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। नई चीज क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास ना एक ही आइटम के अलग अलग वेरिएंट है। वेरिएंट देखो ये आपने देख लिया, अब मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे वेरिएशन कैसे बनाया जाता है। सबसे नीचे ये देखो, ये नीचे यहाँ पे ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना, यू आर क्रिएटिंग, ये लाइन पढ़ो आप, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ क्रिएट वेरिएंट, ये वेरिएंट दिख रहा है आपको, क्रिएट वेरिएंट, इस पे आप क्लिक करो, क्लिक वेरिएंट हो गया। ये आपको इमेज दिख गई, ये मेरी एग्जिस्टिंग है जो अभी मैं कर रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये जो कलर लिखा हुआ है ना, ये कलर मेरा मल्टी कलर है सब में, मैं कलर को नहीं छेड़ूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर का कोई वेरिएशन नहीं दूंगी। अगर आपके पास कलर का वेरिएशन है तो यहाँ पे देखो आप क्रिएट जैसे ही करोगे ना, क्रिएट जैसे ही करोगे, देखो क्रिएट किया, यहाँ पे वेरिएंट मांगने लग गया कलर के। मैं नहीं कर रही हूँ तो मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। मैं सिर्फ हाइट के अकॉर्डिंग करूंगी, इसकी हाइट थी 28.5। अगला आइटम मेरा कितनी उसका है मैं वो देख लेती हूँ।
ये बेस्ट पता है क्यों लगता है मेरे को? ये इसलिए लगता है कि आपको बार 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 जो है ना लिस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, और आपके जो फ्लिपकार्ट के कस्टमर होंगे ना, उनको एक ही कैटलॉग में सारे आइटम आपको दिख जाते हैं। एक जैसे आप देखते हो ना कि जैसे मान लो आपने शॉपिंग की और आपको उसी में दूसरी चीज दिख गई, तो आपको वो चीज दिख जाती है। अब आपके प्रोडक्ट की हाइट कितनी है? मेरी 26 है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब मैं उसको हाथ के हाथ लिस्ट करूंगी, ज्यादा टाइम मैं लूंगी नहीं। ज्यादा टाइम लेने से ना प्रॉब्लम आती है। देखो ये 26 आ गया। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट, ठीक है। यहाँ पे आप ये आ जाओ वापस से इमेजेस पे। यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम है, पता है क्या? आप अमेजोन की तरह ना एक बार में इमेजेस जो है ना सिलेक्ट नहीं कर सकते। अमेजोन में सिंपली एक बार में इमेजेस सिलेक्ट हो जाती हैं, इसमें नहीं है ऐसा। इसमें आपको एक एक करके करना पड़ेगा, और जब आपको एक एक करके करना पड़ता है ना, तब कहीं ना कहीं ये भी आपको इरिटेट कर देता है। बट हर काम इरिटेशन से नहीं चलता है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ये है मेरे दूसरे आइटम की इमेज, मैंने अपलोड कर दिया, मैं दूसरी कर दी। 5 आप कर दोगे ना, आपके लिए बेस्ट वे है। लेकिन हाँ, सेम इमेज दोबारा अपलोड मत करना, आपको फिर से वही एरर लगेगा। एरर लगेगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी। इस चीज का आपको खासा ख्याल रखना है। एक जैसी इमेज आपको नहीं करनी है। देखो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना जानती हूँ, मैं अगर कोई चीज सिखा रही हूँ ना, तो उससे लोगों का टाइम भी बचेगा और काम भी होगा और पैसे भी नहीं लगेंगे। लेकिन हाँ, प्रोफेशनली अगर आपको सीखना है बिल्कुल टेबल कुर्सी डाल के, तो भाई वो काम मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन सिंपल सी बात है, फिलहाल हमारा जो काम है ना, वो है लोगों को सिखाने का और अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। दोनों काम एक साथ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी की जेब से पैसा बर्बाद करके लगाओ तो क्या फायदा है, बदुआ भी देता है। और लोगों को ये चीज ना पहले समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आती है। आप लोगों को करवाना हो ना, प्रोफेशनली आपको काम करवाना हो, तब आप मेरे को सर्विस दे सकते हो। मैं सर्विसेज भी लेती हूँ, प्रोडक्ट लिस्टिंग, अकाउंट क्रिएशन, मैं सारे काम कर लेती हूँ। मोस्टली काम मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना ये काम करना पैसे मिलने के टाइम पे बहुत अच्छे लगते हैं। अपना काम करने में मुझे ना ये लगा लो दम निकलती है मेरी। यहाँ पे देखो सेम प्रोसेस आ गया। अभी सेम प्रोसेस, वही सब कुछ सेम है। वेरिएंट क्रिएट हो जाता है वहां पे लिस्टिंग में ना। आप एक पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं नाम दूंगी, वो दुर्गा 1 थी, अब यहाँ पे मैं दुर्गा 2 दूंगी। ये क्या है ना, इसमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं, 8-10 ऑप्शंस हैं, और साइज ऑलमोस्ट सेम ही है ना, कलर वगैरह बस थोड़ा हाइट का फर्क है। तो मैं यहाँ पे नंबर के हिसाब से दे दूंगी। ये ना, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना, अभी जैसे ये रेड रेड आ रहा है ना, ये जैसे ये आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है अभी। अगर ये रेड रेड आ रहा है, अगर ये रेड रेड आ रहा है सेव करने के बाद भी, तो ये बहुत बड़ा एरर है। तो इस एरर को आपको फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप ये एरर फिक्स नहीं करते हो, तो दिक्कत कहीं ना कहीं आपको आएगी आएगी। इसीलिए बेस्ट है कि आप इस दिक्कत को पहले ही फिक्स कर लो। अब देखो फिर बात आ गई एमआरपी और प्राइसिंग की। तो भैया एमआरपी और प्राइसिंग, सेलिंग प्राइस आप हमेशा जो है ना 3x करके चलना फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। एक बार को फ्लिपकार्ट पे थोड़ा कम भी चलेगा, 3x नहीं 2.5x भी आप कर सकते हो। 3x में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद जो आपको मिलेगा ना, उसमें से आपको जीएसटी भी फुलफिल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो जीएसटी रिकवरी की जाती है ना, वो फ्लिपकार्ट अमेजोन हमेशा अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि एज ए सर्विस प्रोवाइडर वो भी रजिस्टर होते हैं।
ठीक है। तो वो कस्टमर से जो जीएसटी आता है वो आपको नहीं मिलता है, वो प्लेटफॉर्म्स अपने पास रख लेते हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर। अब आप 3x में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेजोन के बहुत ज्यादा चार्जेस हाई हैं, बहुत ज्यादा फीस लेते हैं सेलर्स से, इसलिए सेलर्स को भी मजबूरन अपने प्रोडक्ट्स को 3x 4x में सेल करना पड़ता है। अब 3x 4x पहले तो मुझे लॉस भी हुआ है, पर वो लॉस मैंने कवर कर लिए क्योंकि कुछ एंटीक आइटम्स मैंने डाल दिए थे जिसकी वजह से वो लॉसेस मेरे कवर हो गए, इक्वल में मैं आ गई। देखो नई चीज जब आप सीखते हो ना, कोई सिखाने वाला नहीं होता, कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं होता, तब ना हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इन चीजों को डीप में समझ सकती हूँ कि कैसे प्रॉब्लम फेस की जाती है, कैसे उसको सोल्यूशन निकाला जाता है। मेरे साथ हुई है। अब ये जो आइटम मैं डाल रही हूँ ना, इसकी कॉस्ट वैल्यू 300 रुपए है। वेट है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की वैल्यू है वो 300 रुपए है। 300 को मैं यहाँ पे इस टाइम डबल कर रही हूँ तो वो 600 हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि मेरी पिछली वाली थी उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, इसको मैं डबल में डालूंगी, मतलब कि 3x में डालूंगी, मतलब कि 900 रुपये में। 900 में तो नहीं, खैर वजन है इसका यार, वजन के हिसाब से ना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि शिपिंग चार्जेस खा जाता है। वजन के हिसाब से मैं इसको 1099 का डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली जैसा आपको सुटेबल लगे, कन्वीनियंट लगे वो डाल लेना। आपको लगता है कि और आप सस्ते में बेच सकते हो प्लेटफॉर्म पे तो आप डाल सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये वेरी करेगा, सारा का सारा आपके हाथ में, जैसा आपको सुटेबल और कंफर्टेबल लगे। मेरा इस वैल्यू पे सेल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना मैं जो हूँ ना एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी इन प्राइसेस को। ये टोटली आप लोगों के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है। आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, मीशो में ऐसा नहीं है। मीशो में आपको टिकट रेस करनी पड़ती है, बट यहाँ पे आप खुद से कर सकते हो। मैंने इसका वेट की वजह से थोड़ा प्राइस और कर दिया, जहां मैं 900 का बेचना चाह रही थी इसको, वहां पे मैंने 1099 का कर दिया है। क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम है, सिंगल ही करेंगे, सेलर ही है, वन डे में करूंगी। इन स्टॉक में मेरे पास एक ही पीस अवेलेबल है इसका। ठीक है। ज्यादा कुछ नीचे छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस कुछ चीजें हैं जो आपको छेड़छाड़ करनी है जो आप कर सकते हो। ठीक है। बाकी आपको छेड़छाड़ करने जैसा कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि क्या हमने पहले ही सारी चीजें उसमें ऐड कर दी है। देखो HSN कोड भी है, ये भी हमारा नहीं बदलेगा। अगर कैटेगरी और आइटम सेम है, बस वेरिएंट अलग अलग है, तो आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। एडिट में देखो, एडिट में यहाँ पे आपको छेड़ने की जरूरत है, यहाँ पे आपको छेड़ने की ये जरूरत है। यहाँ पे मैंने नाम बदला था क्योंकि ये आएगा आपका लेबल में पेस्टिंग के टाइम पे हेल्प करेगा। अब मेरा मार्बल का पीस नहीं है, ये मेरा रेजिन का पीस है, तो यहाँ पे मैं रेजिन सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है। मल्टी कलर्ड है, विड्थ है, हाइट है। देखो ये चीजें आप विड्थ, हाइट और डेप्थ, ये चीजें ना आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन सही भरना। ये नहीं भरोगे ना तो पता है क्या होगा, आपका पैनल दिखाएगा कुछ और, इमेज कुछ और होगी और आप भेजोगे कुछ और, तो कस्टमर ना रिटर्न कर देगा। और जब कस्टमर रिटर्न आएगी ना, तो बेवजह के आपके 250-300 रुपए एक रिटर्न पे ले लेता है। 1000 रुपए तक की आइटम पे 250-300 रुपए लग जाते हैं आपके रिटर्न के। इनका सिंपल सा फंडा है, आपके हाथ में है कि आप कितना कर सकते हो डिटेल। जितना ज्यादा डिटेल करोगे उतना ज्यादा बेस्ट है, और डिटेल नहीं करोगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप रिटर्न झेल सकते हो तो आप डिटेल ना करो। मैं नहीं झेल सकती, इसलिए मैं तो रिटर्न जो है ना अपने प्रोडक्ट की डिटेल सही डालती हूँ। अब ये चीज भी सीखने वाली है। कई बार होता है हम ऊपर ऊपर देख लेते हैं, अंदर देखते ही नहीं। भैया हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत गंदा था, हमें तो कोई सिखाने वाला नहीं था, तो हमने तो खुद से सीख लिया। अब डेप्थ देख लो जी, वही है, इस साइड से इस साइड की, बैक से फ्रंट की। ये हो गई तुम्हारी विड्थ, ये हो गई तुम्हारी हाइट। ठीक है। तो मेरी हो गई। यहाँ पे अब वेटेज मांग रहा है, वेटेज मैं यहाँ पे कम करूंगी, 500 के अंदर है, रहने देती हूँ। 1 किलो की कैटेगरी में शिपिंग चार्जेस लगेंगे इसके, कोई नहीं।
फिर भी 450 ग्राम डाल देते हैं। बाकी कुछ सेम रखना है, कुछ भी नहीं चेंज करना, ठीक है। अगर कुछ करने लायक हो तो आप कर सकते हो, मेरा इसमें कुछ भी करने लायक नहीं है तो मैं नहीं कर रही, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, ये देखो यहाँ पे ये आ गया ना एरर 4 एरर, यहाँ पे देखो ये रेड सिंबल आ गया, ये इसीलिए आगे गड़बड़ हुई है। यहाँ डाला था ना 2, और क्या एरर है इसमें, MRP का एरर है 2599। MRP लिमिटेशन के हिसाब से आप डालिएगा, शायद मैंने सेव नहीं किया था, गड़बड़ हो गई थी मेरे से, इस वजह से हो नहीं पाया। स्टॉक में एक आइटम है मेरे पास, आई एम श्योर यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ग्रीन नहीं हुआ अभी तक। बहुत छोटी छोटी चीजें आपको देखने वाली है, जैसे ग्रीन हो जाएगा ना आप सेव कर लोगे, तो यहाँ पे देखना क्या एरर आया वो पता लगेगा। वेट, हमने वेट नहीं डाला, बस मेरे को ना ये वेट का समझ में नहीं आ रहा, इसमें कोई एरर आ रहा है शायद इस टाइम पे, इसलिए वेट ले नहीं रहा है। वरना पहले ये ना पूरा फिल होता था जैसे डिस्क्रिप्शन में होता है ना, देखो यहाँ पे हो गया ग्रीन, नीचे देखो आ गया क्रिएट वेरिएशन, ये देखो। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं, और मुझे तो वेरिएशन क्रिएट करना ही करना है क्योंकि मेरे पास आइटम अवेलेबल है। ये वीडियो ना मैं अब यहीं पे एंड कर रही हूँ। एंड करने का रीजन है, मेरी लिस्टिंग तो चलती रहेगी, आप लोग जो है ना बोर हो जाओगे ज्यादा सीखोगे तो, एक टाइम पे सीखने के लिए इतना काफी है। अगर आपको किसी भी चीज के लिए कोई और वीडियो चाहिए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो मैं उसको बना दूंगी। जितनी ज्यादा नॉलेज आपको चाहिए उतनी ज्यादा नॉलेज मैं आपको दे दूंगी, और कुछ सीखना है, सर्विसेज लेनी है तो वो भी हो जाएगा। बस आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज्यादा प्रोफेशनलिज्म चाहिए मेरी वीडियो में तो मैं वो भी कर दूंगी, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ग्रोथ करनी है तो फिर ऑनलाइन क्या ऑफलाइन क्या, फिर तो हर जगह ही करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब आपकी हो जाए ना सारी क्रिएशन, मुझे तो खैर अभी और करनी है, जब आपकी क्रिएशन हो जाए तब आपको एंड गो बैक दिख रहा है, ये देखो सेव एंड गो बैक, सेव एंड गो बैक, ये इसलिए दिख रहा है ताकि आप सेव करके आगे बढ़ सको। बट इससे आपकी जो है ना लिस्टिंग क्यूसी में नहीं जाएगी, क्वालिटी चेक में नहीं जाएगी। क्यूसी का मतलब होता है क्वालिटी चेक, इसलिए आपको ये बटन दबाना है, सेंड टू क्वालिटी चेक। लेकिन उससे पहले ना आप ये चीजें चेक कर लेना, यहाँ पे ग्रीन सिंबल आ गया हो, यहाँ पे ग्रीन सिंबल आ गया हो, यहाँ पे ग्रीन सिंबल आ गया हो, ठीक है। सेंड टू क्यूसी कर देना, आपकी जो है क्यूसी के लिए चली जाएगी। मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अभी और वेरिएंट बनाने हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट कीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।